हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर की जिनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर से मिलती है। जाने अनजाने में आपने इनके कई ऐसे गाने सुने होंगे ये सोचकर कि ये लता मंगेशकर की आवाज़ है। कई बार ऐसा हुआ कि इनके गाने रेडियो पर गलतफहमी की वजह से लता मंगेशकर के नाम पर ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायिका लता भट्ट उर्फ हेमलता की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 5000 से भी ज़्यादा गाना गाए, वो भी अलग अलग भाषाओं में। वो एक अच्छी शास्त्रीय संगीत की जानकार थी, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पाई जिनकी वो हकदार थी। उनके कई ऐसे गाने जो बहुत फेमस हुए। 1977 में एक फिल्म आई चितचोर, जिसका एक गाना था तू जो मेरे सुर में। उस गाने के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुई। जैसे 1979 में आई फिल्म अखियों के झरोखों से, जो उसका टाइटल सॉन्ग था, बहुत फेमस हुआ। और एक गाना था 1980 में एक मेघा ओ मेघा करके गाना आया था जो बहुत फेमस हुआ और उसको कंपोज किया था रविंद्र जैन ने। लता भट्ट का जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उनका जो बचपन था वो कोलकाता में बीता था। उनके पिता जयचंद भट्ट जो शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे और वो उस्ताद वाहिद अली खां के शिष्य थे। लता भट्ट को संगीत विरासत में मिली थी। जब वो बड़ी हुई तो उनकी रुचि संगीत की तरफ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी लता भट्ट संगीत से जुड़ी रहीं। वो कभी स्कूल में गाना गाती तो कभी दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में वो गाना गाती। एक वाकया हुआ, कोलकाता में एक बड़ा स्टेज शो प्रोग्राम हुआ जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायक और गायिका शामिल थे। उस शो में एक छोटा सा इंटरवल था जिसमें लता भट्ट को उस इंटरवल में गाना गाने का मौका मिला। जब बेबी लता ने एक गाना गाया तो दर्शक वंस मोर करके चिल्लाने लगे। उसके बाद बेबी लता भट्ट ने एक के बाद एक 12 गाने गाए। वहां पर मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में वेदांत चंद ने उन्हें गोल्ड मेडल तक दे दिया था। जब उन्होंने अपने पिता से फिल्म में गाने के लिए मुंबई जाने की बात की तो उनके पिता ने उनको सख्त मना कर दिया और उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले क्लासिकल सीखना होगा। उसके बाद उनकी तालीम के लिए उन्हें ज्ञान प्रकाश घोष के यहाँ भेजा गया और उन्हें घर में भी रियाज करने की अनुमति मिल गई। ये सब करने के बाद भी जब उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में गाने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी माँ को धमकी दे डाली कि अगर उनको फिल्मों में गाने नहीं दिया जाएगा तो वो चूहे मारने वाली दवा पी लेंगी। बेटी की जिद के आगे पिता को झुकना पड़ा। 1966 में जयचंद भट्ट परिवार समेत मुंबई चले गए और उनके दिमाग में ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल को देखकर बेटी के दिमाग से फिल्मों में गाने का भूत उतर जाएगा तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। लता भट्ट मुंबई आई तो उनको उस्ताद अला रखा की तवज्जो मिली। उन्होंने गीतकार नौशाद साहब के पास भेजा। नौशाद साहब ने लता भट्ट का टैलेंट देखकर उन्होंने उनसे एक वादा किया कि वो उनको अपने फिल्मों में गाने का मौका देंगे। नौशाद साहब पहले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने लता भट्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि लता भट्ट 5 सालों के लिए और किसी के लिए भी गाना नहीं गाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए गाना गाएंगी। कई फिल्मों में गाना गाने के बाद लता भट्ट को लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा था। उन्होंने भारतीय शास्त्र के ऊपर भी कई गाने गाए। और रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इनकी शादी बाल कलाकार योगेश बाली के साथ हुई थी। योगेश बाली को लीवर की बीमारी की वजह से 25 जनवरी 1988 को मौत हो गई। उनका एक बेटा है जिसका नाम आदित्य बाली है। हेमलता जी ने यह भी दावा किया कि उनके गाए हुए गानों को बिना रिलीज किए किसी और सिंगर से गवा दिया जाता था और ये चीज़ उनके साथ कई बार हो चुकी थी। 1999 में वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर मैक्सिको चली गई और वहाँ उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को म्यूजिक सिखाने लगी।
वह एकमात्र ऐसी भारतीय गायिका हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे देश में म्यूजिक एकेडमी की शुरुआत की। ये थी कहानी लता भट्ट उर्फ हेमलता की। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।